दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा और क्रोम ब्राउज़र को मैं जैसे ही ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा मैं परिवहन सेवा। और दोस्तों जैसे ही मैं परिवहन सेवा यहाँ पर लिखता हूँ तो परिवहन सेवा की लिंक्स मेरे सामने यहाँ ओपन हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर जो पहली वाली लिंक दी है परिवहन सेवा वाली, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस चेंज हो जाएगा और मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस में मोर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही मोर पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूं। तो अब मुझे यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ, या आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे ही अपनी स्टेट को सिलेक्ट करूंगा तो मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाता हूं। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो करने लग जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस में मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो मुझे एक बार ओपन हो जाती है। इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया है सर्विसेज ऑन डीएल, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों सर्विसेज ऑन डीएल पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरे सामने फ्लोर प्लान ओपन हो जाता है। मुझे कितनी स्टेप में अपने डीएल को रिन्यूअल करने की प्रोसेस करना है, मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊँगा और इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो मैं दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू करता हूं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस अब मेरे सामने ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे अपना डीएल नंबर यानी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को डालना होता है। अब दोस्तों मेरा जो डीएल है वो पुराना बना हुआ है, वो बहुत पुराना है। तो डीएल नंबर मुझे इसमें से शो कर यानी दिख नहीं रहा है। मुझे इसको कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले तो आपका जो आरटीओ कोड होता है, जैसे यूपी 92, यूपी 93, यूपी 94, तो सबसे पहले मैं उसको लिखूंगा। उसके बाद जिस भी सन में ये बना हुआ है 2003, 2004, 2006 जो भी सन हो उसको लिखूंगा। उसके बाद डीएल नंबर जो होता है वो 7 अंकों का होता है। अगर आपका पुराना डीएल बना हुआ है और उस पर आपके 4 अंक लिखे हुए हैं या 3 अंक लिखे हुए हैं, 6 अंक लिखे हुए हैं, तो जितने भी अंक कम पड़ते हैं उसके आगे जीरो लगा लेंगे। जैसे अगर 24-26 मेरा डीएल नंबर लिखा हुआ है तो उसके आगे मैं 3 जीरो लगाकर 24-26 लिख दूंगा, तो ये 7 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। तो सारी स्टेट्स में इसी प्रोसीड में ही इसको डीएल को भरा जाता है। तो दोस्तों ये भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया और कैप्चा डालकर मैं गेट डीएल डिटेल्स पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो मेरा डीएल जो है यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पर ये शो कर रहा है कि क्या ये ड्राइविंग लाइसेंस आपका है, तो मैं इसमें यस कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको यस करता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो अपना आधार कार्ड है मेरा, उसमें जो मेरा पिन कोड दिया हुआ है उसको डाल दूंगा। मैं जैसे ही पिन कोड को डालता हूं तो यहाँ पर मेरा जो भी आरटीओ है जिससे रिन्यूअल होना है वो यहाँ पर शो करने लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही इसको प्रोसीड करता हूं तो मेरे डीएल का जो बैक साइड का पोर्शन है वो शो हो जाता है और यहाँ पर मेरा एड्रेस शो करने लग जाएगा। तो अब मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर शो करेगा। तो मोबाइल नंबर अगर नहीं शो कर रहा है या गलत शो कर रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालकर चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दूंगा। दोस्तों इसमें यहाँ पर आप मेल आईडी भी डाल सकते हो अपनी, अगर मेल आईडी अगर आपकी बनी हुई है या आप डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होती है। दोस्तों यहाँ पर एक जो ब्लड ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप में आपका जो भी ब्लड ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो आप यहाँ पर अननोन को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ नीचे कंफर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं कंफर्म कर दूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पॉपअप शो करने लग जाता है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है इस एड्रेस पर डिलीवर्ड होगा। तो मैं इस पर ओके कर दूंगा। और अगर आपके इस पॉपअप में एड्रेस सही नहीं आ रहा है तो आप एड्रेस भी यहाँ पर सही करेंगे। तो दोस्तों मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो मेरे सामने कई प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। तो मैं रिन्यूअल ऑफ डीएल पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ तो मेरा जो डीएल है वो फिर से ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये इस टाइप से इंटरफेस आपके शो करने लग जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके अपना एड्रेस भी देख लूँगा। अगर मेरा एड्रेस सही है तो मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे ले जाऊँगा और अगर गलत है तो अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से आप अपना एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन को यहाँ पर भरना होगा। तो दोस्तों मैं सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना नहीं आता है तो दूसरे वाला जो ऑप्शन है उस पर यस कर देंगे। बाकी सारे ऑप्शन पे नो क्लिक करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे ही सबमिट करके ओके करूंगा तो मुझे सामने बैक का ऑप्शन आ जाएगा, मैं बैक कर दूंगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी डिक्लेरेशन दिए होते हैं उन पर सारे पे मुझे टिक करना होता है, तो सब पर मैं क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक बन जाएंगे। उसके बाद ऑर्गन डोनेट में अगर आप ऑर्गन डोनेट करना चाह रहे हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो बना रहने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा भर दूंगा। कैप्चा भरने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर सबमिट करना होगा। मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप शो करने लग जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों उसके बाद मेरे सामने ये एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप मेरे सामने ओपन हो जाती है। इसमें मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ में लिख कर रख लूँगा, क्योंकि कभी कभी सिस्टम एरर होने के कारण ये एकदम से चला जाता है, तो मुझे दोबारा इसको जनरेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख कर रख लूँगा अपने पास। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और इसको सबमिट कर दूंगा, प्रोसीड कर दूंगा आगे के लिए। मैं जैसे ही इसको सबमिट करता हूं तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाता हूं। यहां पर मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। अब मुझे यहां पर कैप्चा को डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों मैं यहां पर फिर से सबमिट करूंगा। तो मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो खुलकर मेरे सामने ओपन हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर स्टेप्स दी हुई है, कितनी स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। तो मेरी पहली स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से प्रोसीड कर दूंगा। यहाँ पर ओके करने के बाद, डिक्लेयर ओके करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहला एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट में मुझे फॉर्म ए को यहाँ पर अपलोड करना होगा, और तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो उसको अपलोड करें। अगर नया रिन्यूअल पे है तो नए रिन्यूअल के फ्रंट पेज और बैक साइड दोनों की फोटोकॉपी करना है। रंगीन कॉपी करने के बाद उसमें साइन करें। विदाउट सेल्फ साइंड कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड ना करें। तो सबसे पहले मैं अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं चूज़ फाइल पे जाऊँगा और मेरा जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ भी इसमें सिस्टम पर रखा हुआ है उसको मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने आधार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपलोड का जो ऑप्शन बगल में दिया हुआ है उस पर अपलोड कर दूँगा। तो मैं अपलोड जैसे ही करता हूँ तो मेरे सामने फिर से ये कंफर्मेशन मांगेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है क्या सेल्फ अटेस्टेड है, यानी मैंने क्या उस पर साइन की हुई है। अगर मैंने साइन की हुई है तो मैं इसको कन्फर्म कर दूँगा, और जैसे ही मैं कन्फर्म करता हूँ तो सेव्ड लिखा हुआ ग्रीन कलर से यहाँ पर शो करने लग जाता है। तो मेरा डॉक्यूमेंट जो पहला है वो अपलोड हो चुका है। दोस्तों अब मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट को भी सिलेक्ट कर लूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ्स में भी मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म ए को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं चूज़ फाइल पर जाकर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करके अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद मैं कंफर्म कर दूँगा। तो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तीसरा डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस जो मेरा है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। प्रूफ्स में भी ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद चूज़ फाइल से अपने जो भी ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ भी है उसको मैं सिलेक्ट करके अपलोड करूँगा, कंफर्म करूँगा। तो मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों मेरे तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद मैं इस पर नेक्स्ट जैसे ही करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, कैप्चा डालकर मैं यहाँ सबमिट कर दूँगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो मेरा फिर से एप्लीकेशन खुलकर मेरे सामने आ जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो मेरे दो जो स्टेप्स से कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी स्टेप्स में मुझे फ़ोटो को और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, तो मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर ब्राउज में जाकर मेरी जो फ़ोटो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों याद रहे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर 20 KB से बड़ी साइज़ में अपलोड ये नहीं होगा। तो आपके जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको 20 KB का आप इसको बना लें। 20 KB का बन जाने के बाद मैं ब्राउज पे जाके फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद दूसरा वाला जो सिग्नेचर वाला ऑप्शन है, अपलोड इमेजेस में इमेज को ले लूँगा, और सिग्नेचर वाले ऑप्शन में सिग्नेचर को लेने के बाद मैं अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपलोड और व्यू फाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको शो करेगा कि वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद मैं सेव इमेजेस वाला ऑप्शन जो नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरी फ़ोटो और सिग्नेचर अब सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो अब मेरी दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर फिर से आ जाऊँगा। तो मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है, कैप्चा डालकर मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं कैप्चा डालकर इसको सबमिट करूँगा तो जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है फिर से मेरे सामने ओपन हो। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको फिर से मैं नीचे आ जाऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूं तो मेरी जो 3 स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर अपना जो पेमेंट है उसको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है।
तो दोस्तों पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए मैं फिर से प्रोसीड कर दूंगा और प्रोसीड करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाता है। यहाँ पर आपको कितना फी पेमेंट करना है वो यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्टेट बैंक का ट्रेजरी जो अकाउंट होता है वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्चा को डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कैप्चा जो है वो सारा कैपिटल में दिया हुआ है। कैप्चा को डालने के बाद पे नाउ पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो करेगा। यहाँ मुझे डिक्लेयर करके पेमेंट के लिए ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। अब मेरे सामने जो दोस्तों पेमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी मुझे सिलेक्ट करना होगा वो इसमें से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करने जा रहा हूँ तो मैं नेट बैंकिंग से को सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर अपना यूजर आईडी नंबर और लॉगिन पासवर्ड डालकर मैं इसमें लॉगिन हो जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे कंफर्म करना होता है कि मुझे ये पेमेंट करना है, तो मैं कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म मैं जैसे ही करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाती है, तो उस OTP को यहाँ पर मुझे डालना होता है। तो OTP डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली मेरे अकाउंट से कट चुका है। तो दोस्तों जैसे ही ये पेमेंट मेरा कट जाता है तो एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर मेरे सामने इस टाइप से जनरेट हो जाती है। तो मैं अगर ये रेफरेंस स्लिप जो है इसकी ज़रूरत हमें RTO में जब भी विजिट करेंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसका प्रिंट आउट ले लूँगा। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप की मेरी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जनरेट हो चुकी है, इसका मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगा। अब दोस्तों मेरी जो सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद 5वीं स्टेप जो होती है DL स्लॉट बुक, तो मुझे DL स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर फिर से आ जाऊंगा और यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को डालना होता है। तो दोस्तों मैं ये सारा डालने के बाद मेरा ये एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से शो करने लग जाएगा। अब इसके राइट साइड में जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 और 2 और इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1 है, ये सारा जो है इसका प्रिंट आउट लेना होता है। तो ये यहाँ से लेना होता है प्रिंट आउट। तो मैंने इसलिए आपको ये भी बता दिया क्या क्या प्रिंट आउट लेकर जाना होता है। ये सारा प्रिंट आउट आप ले लेंगे क्योंकि RTO जब भी विजिट करेंगे फॉर्म 1, 2 वहाँ पर मांगेंगे। फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगा जाएगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा और इसी के साथ अगर आपके पास मार्कशीट है 10th की या आप पैन कार्ड अपना, इसके अगर मार्कशीट नहीं है तो पैन कार्ड इसके साथ लगाएंगे, यानी कुछ भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आपको इसके साथ में लगाना होता है। तो जब भी आप RTO में विजिट करें ये सारे डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके जाएँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट या रंगीन कॉपी आपको लेना है। रंगीन कॉपी पर आपके सिग्नेचर खुद सेल्फ सिग्नेचर करना होंगे। अब दोस्तों मुझे स्लॉट को बुक करना है तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और मेरी यहाँ पर स्टेप्स शो करने लग जाती है कितनी स्टेप्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मेरी जो लास्ट स्टेप है 5वें नंबर की DL स्लॉट बुक, मैं इस पर प्रोसीड कर दूंगा। तो जैसे ही प्रोसीड करता हूँ कुछ स्टेप का इंटरफेस शो करता है तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपनी डेट को सिलेक्ट करना होता है जो ग्रीन कलर से शो करेगी। उसके बाद स्लॉट जो भी अवेलेबल होगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म स्लॉट पर सबमिट कर दूँगा। कंफर्म स्लॉट में जैसे करता हूँ तो इसमें कंफर्मेशन दिखाने लग जाता है और मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक सिक्योरिटी कोड यानी OTP चली जाती है। तो उस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है और डालने के बाद मुझे कन्फर्म टू स्लॉट बुक पर, यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है कन्फर्म टू स्लॉट बुक, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं कन्फर्म टू बुक स्लॉट पर क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा और मुझे यह जो कन्फर्मेशन जो स्लिप होती है जो डेट मेरी लगी है उसका भी एक प्रिंट आउट लेना होता है। तो मैं दोस्तों इसका भी एक प्रिंट आउट ले लूँगा और ये प्रिंट आउट लेने के बाद मुझे इसके साथ में मैं मेरी पूरी फाइल एक कंप्लीट कर लूँगा। फाइल पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद अब मुझे दोस्तों यहाँ पर RTO में विजिट करना होता है। RTO में मुझे मेरी जो स्लॉट बुक होती है उसकी स्लिप चाहिए, जो पेमेंट स्लिप है उसकी स्लिप चाहिए
उसके बाद मुझे फॉर्म 1-2 चाहिए, फॉर्म 1A चाहिए और मेरा आधार कार्ड या आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड या 10th की मार्कशीट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर मुझे आरटीओ में विजिट करना होता है। आरटीओ में जैसे ही मैं विजिट करूँगा तो वहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसकी स्क्रूटनी होगी, यानी मेरे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा कि यह डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। जब मेरे डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं तो तुरंत ही मेरी फ़ोटो खिंचेगी और स्क्रूटनी मेरी कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही मेरी फ़ोटो खिंच जाती है दोस्तों, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन के बीच में मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मेरे एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस मैंने रिन्यूअल की आपको बता दी है। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरा पुराना वाला डीएल है उसको मैं रिप्लेसमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है जो यहाँ पर शो कर रहा है उसको आप देख सकते हैं।